तो दोस्तों बायोकॉन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे लगभग बोल सकते हैं 4,417 करोड़ के आसपास। पिछले साल 3,432 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,941 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 11% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। और बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है, तो ऐसे में आपको साल दर साल ही चेक करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 3,941 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 4,050 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ये आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 4,024 करोड़, पिछले साल 3,486 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,959 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिले। बहुत सारे एडजस्टमेंट है यहाँ पे। पहले मैं आपको नेट प्रॉफिट बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ पे। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 460 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 861 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 89 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 90% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, लगभग 80% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो बुरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिले इस क्वार्टर में। मार्केट का मानना भी था कि प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी शो किया 89 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 111 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो प्रॉफिट भी आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे एडजस्टमेंट में पहले तो आप ये देखिए कि पिछले साल कंपनी को कुछ अदर इनकम भी हुए थे, इसकी वजह से प्रॉफिट आपको उतना बड़ा आपको देखने को मिला। अदर इनकम में 1,134 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था पिछले साल, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 80 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको पिछले साल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे क्वार्टरली बेस पे भी तो बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट है, तो इस बार क्यों कम हुआ है? तो बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी के कुछ खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे। यहाँ पे अगर आप खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 656 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 257 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके बावजूद कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू आपको क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला, फिर भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ पटेल अगर आप देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो थोड़े बहुत यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें बहुत सारे आपको देखने को मिला है कंपनी को से। ओवरऑल ईपीएस चलिए देख लेते हैं। ईपीएस मिस हो गया है तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.88, पिछले साल ₹5.51, अभी देखें तो 26 पैसे के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े से नेगेटिव नंबर आप कहेंगे। रेवेन्यू देखें तो लगभग बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा एस्टिमेट से कम है। प्रॉफिट के अंदर तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, थोड़े से बिलो एस्टिमेट भी आपको देखने को मिला। खर्चे आपको इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।